हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संतोष कावरे। आज के टैली प्राइम के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि जीएसटी के साथ सेल्स का एंट्री कैसे करते टैली प्राइम में, और उसके बाद में देखेंगे कि जो सेल्स का एंट्री है वो कैसे होता है कन्वर्ट हमारा इनवॉइसेस में। तो वन बाय स्टेप सभी जो प्रोसेस है कि जीएसटी के साथ इनवॉइसेस कैसे रेज करने का, उसका जीएसटी एप्लीकेबल करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप सभी चीज हम सीखने वाले हैं। तो बी एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो चलो हम आपको शेयर कर लेते हैं हमारा टैली प्राइम में आपको शेयर कर लेता हूं। दोस्तों ये आ गए हम यहाँ पे टैली प्राइम में। सबसे पहले जब भी आपको जीएसटी का इनवॉइसेस बनाने का है तो उसके लिए आपको जीएसटी का कॉन्फ़िगरेशन करना जरूरी है। तो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे। दोस्तों ये जो कंपनी है, कंपनी के जो चेंजेस करने के लिए यहाँ पे कंपनी का जो ऑप्शन है वहां पे आपको करना पड़ेगा एप्लीकेबल। तो यहाँ पे जो है एक कंपनी का ऑप्शन है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आता है फीचर्स। यहाँ पे F11 भी आप प्रेस करके डायरेक्टली यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे जो है फीचर्स है, तो आपको जीएसटी का फीचर्स एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे आ जाएंगे तो अकाउंटिंग है, यहाँ तो है कि अकाउंटिंग हमने क्या किया है, अकाउंटिंग एंट्री को हमने यस कर दिया है। ठीक है, अकाउंटिंग एंट्री यस होने के बाद में आता है हमारा टैक्सेशन एंट्री। तो टैक्सेशन एंट्री के लिए दोस्तों यहाँ पे जो जीएसटी जो है अनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यहाँ पे आपको यस होना जरूरी है जब भी आपको जो है जीएसटी का एंट्री करने का है टैली में। तो यहाँ पे आपको यस करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे यस कर देंगे तो ही आपका जो है इनवॉइस कैलकुलेट होके करेक्ट आएगा। तो यहाँ पे होता है कि उसके बाद में जब हम यस कर ले तो करेंगे तो जीएसटी का डिटेल्स इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे ऐड करना पड़ता है। तो हमारा स्टेट है यहाँ पे महाराष्ट्र करेंगे, रेगुलर रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे आरसीसी ऑफ अदर टेरिटरी में नहीं हम। तो यहाँ पे कि जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2021, जीएसटी नंबर यहाँ पे हमने एंटर किया है। उसके बाद में हम जो जीएसटी RN1 पीरियोडिसिटी है वो यहाँ पे एक ही मंथली, उसके बाद में एक ही अल्टर जीएसटी रेट जो है हम यस कर सकते हैं। यहाँ पे हमने यस कर दिया तो हम उसको जो भी एप्लीकेबल रेट है यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यस करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, नो कर लेंगे कि एक ही फिक्स जो रेट है वो रख देंगे। उसके बाद में आता है कि यहाँ पे आपको जो टैक्स लाइबिलिटी बाकी की चीज है वो करने की जरूरत नहीं, और इनवाइस एप्लीकेबिलिटी है तो आप एक कर सकते हैं, अदरवाइज नो करने। तो हम इसको नो करके ही जो सेटिंग है हमने जो है अलाउ किया है, और इसके साथ हम बना सकते हैं। जैसे हम बनेंगे, हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया है कि जीएसटी का, तो वी आर रेडी टू क्रिएट अपने लेजर क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जीएसटी के लेजर से वो क्रिएट करने का है। तो जीएसटी के लेजर और सेल्स का लेजर है वो हमें क्रिएट करने का है। तो हम सबसे पहले जाएंगे क्रिएट के ऊपर, क्रिएट करेंगे हमारा सेल्स के लेजर। सेल्स के लेजर करने के लिए हम जाएंगे मास्टर में, और मास्टर में आए यहाँ पे सेल्स। जैसे हम सेल्स के ऊपर लेजर के ऊपर यहाँ पे इंटर करेंगे तो लेजर क्रिएशन का आता है। तो सेल्स का एंट्री करने के इसके लिए सेल्स एट 12% जीएसटी, 12% जीएसटी का जो सेल्स करने वाले, तो इसके लिए हम जो सेल्स का लेजर क्रिएट करेंगे तो जीएसटी का जो रेट है उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो इजी आता है। और यहाँ पे अंडर ग्रुप पे सेल्स है तो इसमें ऑब्वियसली सेल्स अकाउंट के अंडर जाएगा। और यहाँ पे रहेगा हमारा टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल रहेंगे, और कॉस्ट सेंटर इनको हम नो करेंगे, और एक्टिविट इंटरेस्ट नो है। यहाँ पे जीएसटी के एप्लीकेबल यहाँ पे हम यस कर देंगे। सेट एंड अल्टर जीएसटी डिटेल्स को हम यहाँ पे यस करके यहाँ पे लिखेंगे कि टैक्सेबल सेल्स टैक्सेबल है। तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पे हम एंटर करेंगे, टैक्सेबल सेल्स है, और यहाँ पे इंटीग्रेटेड जो टैक्स रहेगा वो रहेगा 12%, और यहाँ पे सेस 0 करेक्ट है। तो गुड्स या सर्विसेज हम लिखेंगे यहाँ पे गुड्स, और बैंक डिटेल जरूरत नहीं है तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस नहीं है। तो ऐसे करके हमारा जो हो गया है कि
सेल्स का लेजर क्रिएट। जैसे सेल्स का लेजर हो जाता है क्रिएट, उसके बाद में हमें क्रिएट करना पड़ता है हम जिस पार्टी को मटेरियल सेल्स करने वाले उनका नाम, तो इसका नाम है, तो हमारा डेटर्स क्रिएट करना पड़ेगा। तो डेटर्स क्रिएट करेंगे तो हम करेंगे डेटर्स एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड। तो डेटर्स इसके लिए मैं नाम दे रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमें भी आगे जाके पता रहेगा कि ये जो लेजर्स है वो डेटर्स के रिलेटेड प्रैक्टिस करने के लिए वो इजी आएगा। और यहाँ पे रहेगा कि अंडर ग्रुप सन्ड्री डेटर्स यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद में बिल बाय बिलियस रहेगा, बाकी के सब चीजें यहाँ पे जो है एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या है कि स्टेट है यहाँ पे सिलेक्ट करने का बहुत जरूरी है। स्टेट क्यों सिलेक्ट करने के, क्योंकि जब भी हम क्या कर लेते हैं कि हमारा जीएसटी का एंट्री करते हैं तो स्टेट के अकॉर्डिंग जीएसटी का एंट्री करना पड़ता। तो हमारा कंपनी महाराष्ट्र से, तो हम यहाँ पे हमारा जो सप्लायर डेटर एबीसी वो भी महाराष्ट्र से है, ऐसा करके हम एज्यूम कर लेते। पिन कोड की जरूरत नहीं है, बैंक डिटेल, और यहाँ पे रहेगा हमारा रजिस्ट्रेशन रेगुलर है उनका, और जीएसटी नंबर है। मैं यहाँ पे अभी जीएसटी नंबर है यहाँ पे जो एक डमी जीएसटी नंबर ऐड कर देता हूँ, ताकि हमें क्या करना पड़ेगा, जीएसटी सेट एंड अल्टर यहाँ पे यस करेंगे तो रेगुलर रहेगा। यहाँ पे आरसीसी अदर टेरिटरी नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, पार्टी टाइप रहेगा, तो उसके लिए पार्टी है तो नॉर्मल पार्टी है, डिम्ड एक्सपोर्ट भी नहीं है, एम्बेसी एंड यूनियन बॉडी नहीं है, और एसीजेड नहीं, तो नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे, और जीएसटी नंबर एज इट इज रहेगा। तो ऐसे करके हम उसको एंटर करेंगे तो ये डेटर्स हमारा क्रिएट हो जाता है। तो ये होगा कि हमारा डेटर्स क्रिएट। उसके बाद में क्या करने का हमें, तो 2 अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे हम महाराष्ट्र से महाराष्ट्र सेल करेंगे तो ये जीएसटी 6% एंड सीजीएसटी 6%, ये 2 लेजर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे ये जीएसटी 6%, और यहाँ पे रहेगा आउटपुट। आउटपुट यानी जब भी हम इनवॉइस करेंगे तो हम जो है सेल करते, तो यहाँ पे आउटपुट जीएसटी 6% आ जाएगा ये जीएसटी। और उसके लिए ये जो है अंडर ग्रुप ये रहेगा हमारा जीएसटी पेबल के अकॉर्डिंग। तो जीएसटी पेबल का हम एक ग्रुप भी बना लेते हैं। तो ग्रुप बनाने के लिए आपको शॉर्टकट कीजिए अल्ट सी करके शॉर्टकट कीजिए यूज कर सकते हैं यहाँ पे। और जीएसटी को पेबल को हम अंडर ग्रुप देंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस के लिए, और यहाँ पे बाकी की एंट्री जो है करने की जरूरत नहीं। तो हो गया हमारा जीएसटी के आउटपुट। जीएसटी 6% के लिए हम यहाँ पे करेंगे जीएसटी टाइप ऑफ टैक्स है, यहाँ पे जीएसटी लिख देंगे, और यहाँ पे कि ये जीएसटी आने होगा कि स्टेट टैक्स रहेंगे, और यहाँ पे कॉस्ट सेंटर नो एप्लीकेबल, इंटरेस्ट नहीं एप्लीकेबल, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन जो है वो रहेगा हमारा 6%, करेक्ट है। तो राउंड इन जो है उसको जरूरत नहीं, और उसको हम करेंगे एंटर। ये हो गया हमारा एक ये जीएसटी। और अभी करेंगे सीजीएसटी आउटपुट सीजीएसटी 6%, करेक्ट 6% करेंगे। तो जीएसटी पेबल के अंडर रहेगा, टाइप ऑफ टैक्स जीएसटी रहेगा, और ये रहेगा सेंट्रल टैक्स। सेंट्रल टैक्स के बाद में रहेंगे यहाँ पे 6% एप्लीकेबल, बाद में हमें बाकी कुछ एंटर करने की जरूरत नहीं। तो दोस्तों इस प्रकार से जो भी हमें इनवॉइस करने के लिए या जीएसटी के साथ हमारा सेल्स एंट्री करने के लिए हमारा जो भी लेजर लगते हैं, तो कौन से लेजर लगते हैं, सबसे पहले तो है हमारा सेल्स का लेजर रहेगा। उसके बाद में सेल्स किसको करेंगे, तो डेटर्स का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। और उसके बाद में हमारे जीएसटी के लेजर, ये लेजर अपने सिस्टम पे में अपने टैली में होना जरूरी, नहीं है तो इस प्रकार से आप इसको ऐड कर सकते हैं। ये हो गए हमारे लेजर रेडी।
तो हम शुरू करने वाले हैं कि हमारा जीएसटी का इनवॉइस कैसे करेंगे, एंट्री कैसे करेंगे। तो एंट्री करने के लिए जाना पड़ेगा आपको वाउचर एंट्री में, गेटवे ऑफ टैली में जाके यहाँ पे वाउचर है, यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी हम आ गए सेल्स वाउचर क्रिएशन पे। सेल्स वाउचर क्रिएशन है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देना पड़ेगा रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर अगर कुछ है तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पे ऐड करने की जरूरत नहीं। और यहाँ पे डेट, तो उसके बाद में एंटर करेंगे तो यहाँ पे आता है पार्टी नेम। पार्टी नेम रहेगा हमारा डेटर एबीसी। जैसे हम डी टाइप करेंगे तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ अकाउंट लेजर में सभी लेजर आ जाता है, तो कौन से लेजर को हम सेल्स करने वाले हैं उसका नाम यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता है। जैसे हम सिलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे तो आ जाता है डिस्पैच डिटेल। डिस्पैच डिटेल की जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे एंटर करके जो है पूरा कर लेते हैं। उसके बाद में आता है कि यहाँ पे हमें पर्टिकुलर है, पर्टिकुलर में हमें एंटर करना पड़ेगा हमारा सेल्स का लेजर। सेल्स का लेजर केस के लिए हमारा है सेल्स 12% जीएसटी के साथ, सेल्स 2% 12% जीएसटी। जैसे हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है कि अमाउंट, कितने अमाउंट हमने जो सेल्स किया है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि 60,000 रुपये हमने सेल्स किया है। 60,000 के बाद में अगर और कोई सेल किया है तो यहाँ पे हम एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा दूसरा नहीं है। तो उसके बाद में आता है कि हम जो एंटर करेंगे, तो जैसे हम यहाँ पे एंटर करते हैं तो हमें जीएसटी का जो डिटेल्स है वो भी एंटर करना पड़ेगा।